तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा सेल्फ केयर रूटीन जो मैंने अप्लाई किया, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा सेल्फ केयर रूटीन है ये, बहुत ही इजी रेसिपीज है आपके हेयर केयर के लिए, आपके स्किन केयर के लिए, आपकी पूरी बॉडी केयर के लिए। इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप किए बगैर देखें ताकि आप जान सके वो सारी टिप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने बिल्कुल ही कंसाइज और प्रिसाइज वे में आपको बताई है हेड टू टो सारी टिप्स, हेयर केयर की टिप्स, स्किन केयर की टिप्स, आपके फेस की स्किन के लिए, आपके आई लैशेस और आईब्रोज के लिए, अंडर आईज के लिए, आपकी लिप केयर के लिए, आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए और फुल बॉडी के लिए, इनफैक्ट आपकी हील केयर के लिए भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। अब आपको जगह जगह वीडियोस तलाश करने की जरूरत नहीं कि बालों के लिए क्या करें, स्किन के लिए क्या करें। सिर्फ अपने चाय का कप लें और वीडियो देखते जाइए। जब तक चाय खत्म होगी ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी और तब तक आप जान जाएंगे आप अपने आप का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू दी रेसिपी। सबसे पहले हम बनाते हैं हेयर ऑयल। आजकल मैं 2 हेयर ऑयल यूज करती हूँ, अनियन हेयर ऑयल और रोजमेरी हेयर ऑयल। मैं आपको यहाँ पे अनियन हेयर ऑयल की रेसिपी बता रही हूँ, रोजमेरी हेयर ऑयल की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अनियन हेयर ऑयल के लिए आपको चाहिए 2 से 3 अदद लाल प्याज जो कि छोटी हो। इन लाल प्याज को आप अच्छे से कट कर लें। इसमें ऐड करेंगे दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। तकरीबन 3 से 4 छोटी चम्मच मेथी दाने की इसमें ऐड कर लें और फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्लोव्स यानी लौंग। तकरीबन 1 चम्मच के करीब आप इसमें क्लोव्स ऐड कर लें। क्लोव्स, मेथी दाना और अनियन ये तीनों इतने पोटेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही अमेजिंगली बढ़ा देंगे। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी मेथी दाना, अनियन और क्लोव्स को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप चाहे तो नॉर्मल ग्राइंडर भी यूज कर सकते हैं या चाहे तो हैंड ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज किया है और इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। क्योंकि इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसलिए ये आसानी से चॉप नहीं होगा। आपको इसमें ऐड करना होगा थोड़ा सा ऑयल, पानी ऐड नहीं कीजिएगा। हमने इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। सर्दियों में कोकोनट ऑयल जम जाता है इसलिए आप थोड़ा सा पहले माइक्रोवेव कर लें। मैंने तकरीबन 10 से 15 सेकंड इसको माइक्रोवेव किया था और फिर इसको इस तरीके से इसमें ऐड कर लिया था। जब आप इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे तो ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा और एक अमेजिंग सा सॉफ्ट सा पेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इस पेस्ट को किसी पॉट में ले लें ताकि हम इसे गैस पे रख सकें और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मजीद कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमेशा आप 2 से 3 बैचेस में ऐड करते रहेंगे क्योंकि ये जो अनियन है वो इसे एब्जॉर्ब करता रहता है। जब आप नोट करें कि कोकोनट ऑयल एब्जॉर्ब हो रहा है तो एक दफा दोबारा डालें ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें इन्फ्यूज हो जाए। मेक श्योर कि आप इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इन्फ्यूज करें ताकि इसकी जितनी भी गुडनेस है वो सारे इस ऑयल में आ जाए और ऑयल जले भी ना। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये रेडी है। आप इसे अच्छे तरीके से छन्नी की मदद से छान लें। आप चाहें तो इसमें चीज क्लॉथ यानी मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कंपैरिजन मिनॉक्सिडिल से किया जाता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की तकरीबन 4 से 5 कतरे हम इसमें ले लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो हेयर ऑयल बनके रेडी हुआ है आप इसे अप्लाई कर ले और हम चलते हैं दूसरे स्किन केयर रूटीन की जानिब। फेस केयर के लिए सबसे पहले है हमारा फेस वॉश। ये फेस वॉश हमने बनाया है बेसन की मदद से। आप लेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन को ग्राम फ्लावर या चिकपी फ्लावर भी कहते हैं और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज वाटर। इस पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और अब इसको अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। इस बेसन और रोज वाटर के मिक्सचर को अच्छी तरीके से अपने फेस पे लगाएं। अगर ये ड्राई हो जाए तो यू कैन ऐड मोर रोज वाटर एनी टाइम। पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लें और फिर नॉर्मल पानी के साथ इसे वॉश कर लें। आप पहले ही वॉश से इससे पॉजिटिव इफेक्ट्स पाएंगे। स्किन केयर में नेक्स्ट है फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए राइस फ्लावर। मैंने यहाँ पे छोटी चम्मच एक राइस फ्लावर की ले ली है। आप अपने फेस के हिसाब से राइस फ्लावर ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल में होता है विटामिन ई। अगर आपके पास आलमंड ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है आलमंड ऑयल। फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। यहाँ पे दूध डालने की वजह यह है क्योंकि जो हमने बेसन पहले यूज किया था वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें दूध के कुछ कतरे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसकी जगह पे रोज वाटर यूज कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके फेस के मॉइस्चर के लिए बहुत जरूरी है। मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ग्लिसरीन ऐड कर दिया है। इससे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये इस तरीके से क्रीमी पेस्ट बन जाए। अब इसे अपने फेस और नेक पे हाथों या किसी ब्रश की मदद से अच्छे से लगा लें। मेक श्योर कि आप पूरे फेस को इससे कवर कर लें। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद अपने फेस को आप अच्छे से वॉश कर लें।
फेस वॉश और फेस मास्क के बाद आपको लगानी है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आप जो भी नॉर्मल रेगुलर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। जब ये फेस वॉश और फेस मास्क आप यूज करेंगे तो आप अपनी स्किन पे बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, जो कि है आपके आईब्रोज और आई लैशेज के लिए। आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। ये बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में बनाइएगा क्योंकि हमें सिर्फ इसे आईब्रोज और आई लैशेज में ही लगाना है। एलोवेरा जेल के साथ हम ऐड करेंगे आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल भी यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, अराउंड हाफ अ टीस्पून। लास्ट इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है, स्पेशली आई लैशेस और आईब्रोज की हेयर ग्रोथ के लिए। तकरीबन हाफ टीस्पून हमने यहाँ पे कैस्टर ऑयल को ले लिया और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको जब मिक्स करेंगे तो ये इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को इस तरीके से अपने आईब्रोज पे और अपने आई लैशेस के ऊपर और नीचे वाली आई लैशेस पे हल्के हल्के से अप्लाई कर लीजिए। अब बनाते हैं अंडर आई क्रीम। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल। ये जो अंडर आई क्रीम हम बना रहे हैं ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। हाफ टी स्पून के करीब हमने यहाँ लिया है एलोवेरा जेल और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी और ऑयल यूज कर सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर। बिल्कुल 3 से 4 स्ट्रैंड्स केसर की इस तरीके से लेकर इसमें ऐड कर लीजिए। और लास्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के कैप्सूल्स आप 1 ले लें या 2 ले लें। मैंने यहाँ पे अपने फेस के और आई के हिसाब से 1 लिया है। इसे अच्छे से कट करें और इसे इस तरीके से स्प्रेड आउट कर लीजिए। इसे अच्छे तरीके से बोल में मिक्स कर लीजिए। मेक श्योर ये बिल्कुल जेल कंसिस्टेंसी में आ जाए। वैसे आप इसे रात में सोने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्योंकि अपना पूरा हेड टू टो रूटीन कर रही हूँ तो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ एंड देन आई विल गो एंड हैव अ शावर। अब बनाते हैं स्क्रब, जो कि आप अपने आर्म्स, लेग्स और पूरे बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसन लिया है और बेसन के बाद ली है थोड़ी सी कॉफ़ी। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसको अप्लाई करने से बिल्कुल भी ना डरें। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि इस लेमन जूस के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे। बिल्कुल ही थोड़े से कतरे हमने यहाँ पे लेमन जूस के ऐड किए हैं और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा दूध। आप चाहें तो यहाँ पे रोज वाटर भी ले सकते हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें यूज करेंगे राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे राइस फ्लावर लिया है क्योंकि हमें पूरे बॉडी पे अप्लाई करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये बहुत ही अच्छा सा स्क्रबिंग एजेंट बन जाए। इसे अप्लाई कर लें अपने आर्म्स पे, लेग्स पे और पूरी बॉडी पे। ये स्क्रबिंग के साथ साथ आपके अनवांटेड हेयर को भी कम करेगा। अब बनाते हैं अपने हील केयर के लिए कुछ। सबसे पहले आप लेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन। तकरीबन आधी से पौनी चम्मच आप यहाँ पे ग्लिसरीन के ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लींबू का रस। लींबू का रस यहाँ पे आपकी हील के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकता है। इसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रोज वाटर भी हमने यूज किया है। तकरीबन आधी चम्मच हमने इसकी भी यहाँ पे यूज की है। इसके बाद हम ऐड करेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट विच इज हल्दी। आप चाहें तो नॉर्मल हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आपके पास वाइल्ड हल्दी है तो उसके क्या ही कहने। बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी ले ले और फिर इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि ये इस कंसिस्टेंसी में बन जाए और अपने हील्स पे इसको लगा ले। लगाने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको रहने दे एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ। अब आते हैं हम लिप केयर के लिए। लिप केयर हम इतनी एंड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे ज्यादा देर नहीं रहने देना। लिप स्क्रबिंग के लिए सबसे पहले आप ले लें थोड़ी सी चीनी, तकरीबन हाफ अ टीस्पून के करीब, और उस चीनी के साथ साथ आप ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हनी। ये हनी और शुगर का मिक्सचर आपके लिप्स को अच्छे से स्क्रब कर देगा और सारी डेड स्किन को निकाल देगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या आप ये नहीं करना चाहते तो जो नॉर्मल टूथब्रश होता है, अपने टीथ को उससे ब्रश करने के बाद उस ब्रश को आराम से अपने लिप्स पे भी कर सकते हैं, उससे भी इसकी स्क्रबिंग हो जाती है। हनी और शुगर के मिक्सचर को इस तरीके से अच्छे से मिला ले ताकि ये बिल्कुल एकजुट होकर इस तरीके से जेल फॉर्म बन जाए। थोड़ा सा अपनी फिंगर में लेकर अपने अपर और लोअर लिप्स पे इस तरीके से अच्छे से इसको जेंटली मसाज करें ताकि ये आपकी सारी डेड स्किन को लेता हुआ बाहर आ जाए। थोड़ी देर स्क्रब करने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आप इसके बाद लगा सकते हैं लिप बाम, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही आपको अपने चैनल पे बताई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हैं। तो आई होप आपके चाय का कप खत्म हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए और अगर हो गया है तो उठें और अपने लिए सेल्फ केयर रूटीन बनाइए। आप अपने हिसाब से कोई भी सेल्फ केयर रूटीन बना सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू। आपको हेयर केयर करनी है, आपको स्किन केयर करना है, या आपको मेरी तरह हेड टू टो हर चीज करनी है, आप अपने रूटीन बनाइए और मुझसे शेयर कीजिए। ये सेल्फ केयर रूटीन आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप सेम यही टिप्स फॉलो करें या कोई भी अपना इसमें अमेंडमेंट कर ले, लेकिन मेक श्योर कि आप अपना सेल्फ केयर रूटीन जरूर बनाएं, क्योंकि मैंने ये बनाया और मैंने देखा कि अपना ख्याल रखना कितना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपना इतना ही ख्याल रखेंगे। सिर्फ एक चीज यहाँ मैं मेंशन करती हुई जाऊं
कि ये जो मेरा सेल्फ केयर रूटीन है ये है प्री शावर रूटीन। शावर से पहले आपने ये सारी हेड टू टू चीजें अप्लाई करी और फिर जाके आपने शावर ले लिया, ताकि आपके हेयर भी क्लीन हो जाए, आपका फेस भी क्लीन हो जाए और बॉडी भी क्लीन हो जाए। इस शावर रूटीन के बाद मैं करती हूँ अप्लाई अपने बालों में रोजमेरी वाटर। आप भी अगर चाहते हैं रोजमेरी वाटर की एक अमेजिंग सी रेसिपी जानना, तो आप अभी इस वीडियो लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताई है एक अमेजिंग से रोज वाटर की रेसिपी। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।